नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर बात करने। यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखिए आपने देखा है कि जैसे ही थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ आती है, एकदम से पीक पकड़ती है चीज़ और लोग फिर से लग जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर हट जाते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ फिर से नेगेटिव न्यूज़ फैलाने लगते हैं कि अरे भाई कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, इस साल नहीं होगा, अगले साल भी नहीं होगा, 2027 में होगा। तो यूपी में जितना ज़्यादा मैं देखता हूँ मतलब न्यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है। तो देखिए यूपी टीजीटी पीटी का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा उसकी क्लैरिटी अभी तक जो है वो आयोग की तरफ से नहीं दी गई है ना? जो भी कटिंग आई है, जो भी बातें आई हैं वो सब न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को पता लगा है। एक अच्छी बात ये थी जैसे ही एग्जाम डिक्लेयर हुआ कि भाई जैसे मैं अगर बात करूं तो ये मेरे ख्याल से कुछ बात हुई थी, है ना, कि क्या कहते हैं, 4 और 5 अप्रैल को लिखित परीक्षा, 4 और 5 अप्रैल को, है ना, जैसे ही डिक्लेयर हुआ था तो मैंने देखा था लोगों के अंदर एक उत्साह आया था। लोगों ने क्या कहते हैं अपनी तैयारी को रीस्टार्ट करा था, फिर से तैयारी करनी शुरू कर दी थी। अब पता नहीं क्या हुआ है, दोबारा मैं देख रहा हूँ एक थोड़ा सा स्लो पेस दिखी है लोगों की। मतलब लोगों ने फिर इसकी तैयारी जो है थोड़ा सा, या तो पता नहीं लोगों को कैसे, शायद वो नेगेटिव न्यूज़ मिल रही होगी कि यार ये एग्ज़ाम 4 और 5 को भी नहीं होना है। भाई देखिए मैं कहूँगा यार ये कौन डिसाइड करेगा? ये आयोग डिसाइड करेगा। जब तक आयोग ना कह दे कि हम 4-5 तारीख को एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे तब तक हमें अपने लेवल पे एक अच्छी तैयारी जो है वो करते रहनी चाहिए। और मैं बड़ा खुश था जब मैंने देखा था लोगों को कि लोगों ने अपनी तैयारी जो है एक अच्छे पेस पे शुरू कर दी है। तो देखो अगर आप 4 और 5 का एग्जाम मान के तैयारी करते हो तो मैं आपको सच में बोल रहा हूं आपका 1% भी नुकसान नहीं है ना? अगर मानिए 1% एग्जाम हल्का फुल्का डिले भी होता है, जिसकी अभी तो कोई संभावना दिख नहीं रही है क्योंकि एग्जाम सेंटर मांगे गए थे। ठीक है, अभी देखिए कुछ भी आपको कम से कम 1-1.5 महीना सुनने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं सुनने को मिलेगा? क्योंकि महाकुंभ है, तो महाकुंभ में अभी गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी जो है, पूरा दिमाग जो है वो महाकुंभ को सक्सेसफुल बनाने में लगा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी, है ना, आपको न्यूज़ जो है इसमें देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट 1 और 2 पेपर कटिंग्स आ जाए या कुछ आ जाए तो। आयोग की तरफ से कम कोई अभी इंस्ट्रक्शन नहीं आने वाला। तो मैं जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बस एक ही बात बार बार बोल रहा हूं कि भाई इसी डेट को आप फाइनल डेट मान के चलिएगा। 4 और 5 तारीख को ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम होना है और उसी वॉर लेवल पे आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। ठीक है? और फिर से मैं कहूंगा अगर नहीं भी हुआ तो आप लॉस में कहीं पे नहीं है। जैसे कई बार लोग बोल रहे हैं अरे भाई एग्जाम नहीं होना, मैं कह रहा हूं अगर नहीं भी होना आप अपना नुकसान बताइए क्या होगा अगर आप इसको तैयारी ढंग से करेंगे, है ना? अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे बनाइए 4 और 5 के हिसाब से ही, और जो जिनका एग्जाम जो है अपना क्या कहते हैं 11-12 का हिसाब से है वो भी होना है। बहुत से लोग अभी ये भी बोल रहे हैं, देखो ये सब रूमर्स ही आती हैं, मार्केट में जो न्यूज़ होती है हमें भी मिलती है आपको भी मिलती है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि एडिशनल पद आएंगे। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि एडिशनल पद आने की पूरी पूरी उम्मीद लग रही है, क्योंकि जब विभागीय चेकिंग्स होंगी या चीज़ें देखी जाएंगी तो ये भी देखा जाएगा कि भाई 2022 के हिसाब से वो पद निकले थे और आज जो है वो नए पद काफ़ी खाली हो गए हैं। और बहुत से लोग नाराज हैं। क्यों नाराज है? क्योंकि उन्हें टीजीटी पीजीटी एग्जाम भरने का मौका ही नहीं मिला। 2022 में वो मोस्ट प्रॉब्ली एलिजिबल नहीं थे। जब वो एलिजिबल हुए तो अब आप सरकार नई भर्ती नहीं दे रही है। तो आप अपनी, जिन्होंने भी अभी ये एग्जाम भरा था, मैं कहूंगा भाई अपनी तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए। हम लोग भी तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। मेरी तो, मैं हमेशा से आपको बोलता हूं, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भाई इतनी बढ़िया प्रैक्टिस मैंने आज तक कभी नहीं कराई। 10:30 AM ये यूट्यूब पर आप जुड़ जाइए। ठीक है ना? अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं या सिर्फ आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो देखिए पेड बैच में भी हमारे को बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है। पेड बैच हमारा सिर्फ है 949 रुपीज। और देखिए बहुत से लोगों ने ये, अगर मैं बात करूं तो 2000, 2500, 3000 तक सिर्फ लिटरेचर के बैच जो है वो है।
हमारे पास ये 949 जो है ये आपका कंप्लीट बैच है, ठीक है, जिसके अंदर उदय सर जो पढ़ाएंगे, उदय सर पढ़ाएंगे आपको लिटरेचर, और मैं इसमें जो है आपको पढ़ाने वाला हूं ग्रामर, ठीक है ना। तो आपको पूरा कंप्लीट बैच मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा हमारी तरफ से। तो आप अगर तैयारी नहीं स्टार्ट करी है, यार देखो एक काम बस मत करिएगा प्लीज, ने सेयर्स को मत सुनिए, जो लोग आपको नेगेटिव न्यूज फैला रहे हैं कि भाई एग्जाम नहीं होना। मैं कह रहा हूं यार नहीं होना, तो भाई क्या कर रहे हैं फिर हम और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अगर मानिए कोई एग्जाम ही नहीं होगा तो आप और हम क्या करेंगे फिर? ना मैं पढ़ा पाऊंगा ना आप पढ़ पाएंगे। तो ये थोड़ा पॉजिटिविटी का संचार करिए और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई अभी नहीं होगा, चलो 2 महीने लेट हो जाएगा, वैसे ही ऑलरेडी लेट है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अप्रैल और ये वाली डेट जो है बहुत जल्दी आ गई है, ये ऑलरेडी बहुत लेट डेट है। तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम 4 और 5 तारीख को, गवर्नमेंट के ऊपर भी एक्सट्रीम प्रेशर है दोस्तों, है ना। तो गवर्नमेंट भी ये सब चीजें जानती है कि इन एग्जाम्स को कराना उनके पॉलिटिकल फायदे के लिए कितना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों में आप जुड़िए। ये हमारा 949 का बैच है, जिसमें अगर आप डायरेक्ट हमारे टेक्स्ट बुक ऐप है दोस्तों, टेक्स्ट बुक ऐप है, ये ध्यान रखिएगा हमारी, वहां से परचेस करते हैं तो आप मेरा दीपक कोड लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं, आप सीधा, अगर नहीं तो आपके सामने एक नंबर है 73, है ना, 7355644518, है ना। यहां पर आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 7355644518, ठीक। और बाकी दोस्तों मेरे साथ यूट्यूब पे जरूर जुड़िए, इंग्लिश के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन वहां पे कराए जाते हैं, और थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ आप रखिए। अभी भी बहुत से लोग जो है वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। जो तैयारी कर रहे हैं कम से कम उनको तो तैयारी आप प्लीज करने दीजिए। आपको नहीं करनी है किसी व्यक्ति को मत करिए, बट सोशल मीडिया पे बार बार लोगों को मत बताएं कि कोई एग्जाम नहीं हो रहा। जो कम से कम जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो डिमोटिवेट आप मत करिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। और मान के चलिए अप्रैल में एग्जाम होगा, और मैं भी पॉजिटिवली तैयारी करा रहा हूं, आप भी उसी लेवल पे तैयारी करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, माय नेम इज दीपक, थैंक्स एवरीवन।